हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और जैसा कि आप मेरे पीछे लगे थंबनेल में पढ़ पा रहे हैं, DSSB नर्सिंग ऑफिसर का रिजल्ट आउट हो चुका है। अब हम बात करेंगे कट ऑफ की। याद रखिएगा जी हाँ, DSSB का जो अलग अलग डेट के अंदर एग्जाम हुए थे, ठीक है, इसका रिजल्ट आउट हो चुका है। क्या कट ऑफ रही है सर, ठीक है, किन किन बच्चों का रिजल्ट आया है, वेटिंग लिस्ट के अंदर, वेटिंग लिस्ट भी मैं बताऊंगा आप सभी बच्चों को, ठीक है। चलिए, अगर मैं शुरुआत स्टार्टिंग से करूं यहाँ पे, तो यहां पे क्लियरली मेंशन है पहली चीजें। हाँ चलिए, हाँ, तो यहां पे क्लियरली है कि गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली, ठीक है, दिल्ली सबऑर्डिनेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो DSSB है, इसने जो नर्सिंग ऑफिसर जो पोस्ट पर जो एग्जाम ली थी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के रिगार्डिंग, उसका रिजल्ट आ चुका है। एडवर्टाइजमेंट दिया था इसने 12 जनवरी 2024 को, ठीक है, जिसकी 18/10/2024 को क्या लगी थी, हाँ ये याद रखना, टोटल 1507 वैकेंसी दी थी इसने। कितनी दी थी? 1507 वैकेंसी दी थी। अब देख लेते हैं कितने बच्चों ने यहाँ पे बाजी मारी है। और अगर मैं यहाँ पे सबऑर्डिनेशन के रूप में यहाँ पे अगर आप सभी बच्चों से बात करूं यहाँ पे, चलिए, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि कितने बच्चे हैं यहाँ पे। ये देखिए, सबसे पहले रिजल्ट देख लीजिए आपका, ठीक है, सबसे पहले आपका रिजल्ट देख लीजिए। ये PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। साथ ही मैं आप सभी बच्चों से फिर कहता हूं कि जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन सभी बच्चों को उत्कर्ष परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आप तरक्की करें। साथ ही अपना रिजल्ट साझा करें हमारे साथ कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है, ये याद रखना। यहां पे PWOH कैटेगरी से यहां पे जो रोल नंबर है, देखो यहां पे रोल नंबर क्लियरली दिए हुए हैं, ठीक है, तो आप बाकायदा रोल नंबर से आप पता लगा सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा यहां पे और अगर मैं नेक्स्ट बात करूं आपसे, तो ये देखिए, अब कैटेगरी वाइज यहां पे क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को मैंडेटरी किया गया है। तो यहां पे सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो 656 बच्चे हैं, 656 बच्चे हैं जिन्होंने क्या किया है यहाँ पे भाई, यहाँ पे जिन्होंने बाजी मारी है। अलग अलग रोल नंबर दिए हुए हैं, आप बिल्कुल अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। कट ऑफ भी बताऊंगा मैं कि कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है। यहाँ पे 656 बच्चे हैं भाई, 656 बच्चे हैं जिनका रिजल्ट यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी से आया है। इनके रोल नंबर कुछ इस प्रकार से रहेंगे। देखिए, ये रोल नंबर दिख रहे हैं आपको, ये रोल नंबर कुछ इस प्रकार से रहेंगे, ठीक है जी। उसके बाद 656 तो अनरिजर्व कैटेगरी के, उसके बाद आता है आपके OBC कैटेगरी। क्या आता है रे भाई? OBC कैटेगरी आता है। और OBC कैटेगरी के 410 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है, ये याद रखना। अब यहाँ पे इनके बच्चों की अगर मैं यहाँ पे संख्या देखूं तो इनकी भी 410 रहने वाली है। कितनी? 410 मार्किंग रहने वाली है इन बच्चों की। नेक्स्ट, अब हम दूसरे पे जाते हैं तो EWS कैटेगरी के 108 बच्चे क्या हुए हैं यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, 108 बच्चे EWS के सेलेक्ट हुए हैं। SC कैटेगरी के 104 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, जिनके रोल नंबर कुछ इस प्रकार है। देखो, मैं जैसे मैं SC कैटेगरी के 104 बता दिए, ठीक है। इसके अलावा मैं EWS के 108 बता रहा हूं, तो 108 रोल नंबर है ये, ठीक है। आप अपना रोल नंबर बिल्कुल इसके अंदर देख सकते हैं। और इसके अलावा SC कैटेगरी के 104 हो ही गए। ST कैटेगरी के 98% बच्चे हैं। कितने हैं? 98 बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन यहां पे हुआ है। जी हां, अब यहां पे अगर मैं आप सभी बच्चों को एक लाइन के अंदर प्रोविजनल नॉमिनेशन की अगर मैं बात करूं तो टोटल 1394 बच्चों का यहां पे सिलेक्शन हुआ है, जिसके अंदर अनरिजर्व के अंदर 670 है। इसके अलावा ST SC के 106 है, PWOD ये 02 है, इन सब का मिला के ST का 98 है, और इन सब का EWS का 108 है, OBC का 412 है, इन सब को मिला करके 1300 और यहाँ पे 94 बच्चे होते हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है जी। हाँ, अब यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि कैंडिडेट शैल फर्दर बी सब्जेक्ट टू द गाइडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस विच द कैंडिडेट क्लेम टू हैव फुलफिल्ड ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंडीशन विद। देखो जी, अब सवाल कह रहा है, अब हमारा सवाल यह बनता है कि जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन बच्चों ने जो फॉर्म फिल करते समय डॉक्यूमेंट्स दिए थे ना, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, ये बात याद रखना, ठीक है जी। देखो यहां पे लिखा है थ्रू द वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी विथ रेफरेंस टू फोटोग्राफ भी होनी चाहिए, सिग्नेचर, हैंड राइटिंग, आपकी हैंड राइटिंग भी मिलाएंगे वो, ठीक है, हाँ, बड़ा सख्त कानून है।
इसके अलावा ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म एडमिशन सर्टिफिकेट यूजर डिपार्टमेंट candidate liable to the cancelled by the user department in case candidate does not fulfill any eligibility condition of the recruitment rules for the post of any genuine reason the decision of the user department regarding the eligibility condition। ठीक है, चलिए ये तो खैर आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, ये पीडीएफ आप लोगों के पास अवेलेबल हो जाएगी। अब मैं आपको यहां पे कट ऑफ पे ले चलता हूं सर। कहां पे ले चलते हैं? कट ऑफ पे ले चलते हैं। तो याद रखिएगा यहां पे मार्क्स 200 के अंदर से अनरिजर्व के जो कट ऑफ है वो 116.44 गई है। याद रखना 200 में से मार्क्स आ रहे हैं, किस में से आ रहे हैं? 200 में से। 200 में से अनरिजर्व के 116.44। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की गई है 108.34, ओबीसी की गई है 92.01, एससी की इस बार गई है ज्यादा, बहुत बढ़िया 109.08, एसटी की और भी कम गई है, बहुत बढ़िया 90.69। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ इसकी कट ऑफ गई है। ओएच की गई है 60, एयूटी की गई है 86 और एमडी की गई है 62.68%। तो ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है। अब हम बात करेंगे सर, ठीक है, ये तो हमने बात कर ली जनरली कि सर 200 में से 116.44 पे कट ऑफ गई है अनरिजर्व की, ईडब्ल्यूएस की 108 गई है, ओबीसी की 92 गई है, एससी की यहाँ पे 109 के समथिंग गई है, एसटी की 90 गई है। क्लियर? लेकिन यहाँ पे वेटिंग लिस्ट जो वाले बच्चे हैं, देखो ये रहा वेटिंग पैनल लिस्ट, यहाँ पे वेटिंग लिस्ट भी जारी कर दी है सर। ठीक है, हाँ, तो बिल्कुल वेटिंग लिस्ट भी जारी कर दी है। अब यहाँ पे वेटिंग लिस्ट के अंदर देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, वेटिंग लिस्ट के अंदर कुछ चीजें मेंशन है, वो हम ध्यान देने योग्य है कि आल्सो ईडब्ल्यूएस 0.1। अब ईडब्ल्यूएस की वेटिंग लिस्ट में पहले नंबर पे ही है, एससी की वेटिंग लिस्ट में ये 9वें नंबर पे, एससी की वेटिंग लिस्ट में 6ठे नंबर पे है, ये ईडब्ल्यूएस में 16 नंबर पे है, 13 नंबर पे। ठीक है, ये इस प्रकार से इन्होंने वेटिंग लिस्ट जारी करी है। क्या करी है भाई? वेटिंग लिस्ट भी जारी कर दी है कि इस वेटिंग लिस्ट के आधार पे देखो जो वेटिंग लिस्ट में जिनका नाम आया उनको निराश नहीं होना है, क्योंकि आशा देखो सांस है जब तक आस है, हम कहते हैं ना कि भाई जब तक सांस चल रही है तब तक आस चल रही है कि भाई जी सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो वेटिंग लिस्ट के अंदर भी देखो यहाँ पे क्लियरली अलग अलग चीजें दे रखी है। वेटिंग लिस्ट के अंदर भी यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे है जो आपके देखो जैसे अनरिजर्व के अंदर 145 है। ठीक है, जो अनरिजर्व है उसके अंदर 145 बच्चे वेटिंग लिस्ट में है। इसके अलावा कैटेगरी वाइज दिया हुआ है इन्होंने सारा। ईडब्ल्यूएस के अंदर 24 बच्चे हैं, ओबीसी के अंदर 89 बच्चे हैं वेटिंग लिस्ट में। ठीक है, इसके अलावा एससी कैटेगरी के अंदर 23 है, एससी के अंदर 23, एसटी के अंदर 22 है। इस प्रकार से ये रहने वाले हैं। और इनके अगर मैं मार्क्स की बात करूं आउट ऑफ 200 इनके कट ऑफ की अगर मैं बात करूं वेटिंग लिस्ट वालों की, ठीक है, तो ये याद रखना 114.87 अनरिजर्व की है, 107 ईडब्ल्यूएस की है, 88 ओबीसी, 107 एससी और एसटी की 88 है। ठीक है, जबकि पीडब्ल्यू जो बीडी जो स्टूडेंट थे उनका कुछ भी कट ऑफ नहीं है, निल है भाई। समझ गए सारे के सारे? तो इस प्रकार से कट ऑफ रहने वाली है। आप सभी बच्चे जाइएगा, अपना पीडीएफ में नाम देखिए, नंबर देखिए, रोल नंबर देखिए, और अगर आपका मिल जाता है आप सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। ठीक है, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। साथ ही जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है कमेंट बॉक्स के अंदर हमारे साथ रिजल्ट जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अगेन आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।